हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप आईपी मैट। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक इन डेप्थ एनालिसिस, एक इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है ऑफ द प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर आईपी मैट इंदौर पेपर्स। जो बच्चा नहीं जानता, आईएम इंदौर एक पायनियर है। वो सबसे पहला आईएम था जिसने आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था और अब बहुत सारे साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बहुत सारा डेटा है हमारे पास इवैल्यूएट करने के लिए ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, जो हमको हेल्प करेगा, स्पेशली वो बच्चे जो आईपी मैट इंदौर 2026 27 लिखने वाले हैं, उनके लिए वो डेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा टू इवैल्यूएट अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम हर एक पेपर को एक एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। हमारा इस वीडियो का एम होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना। हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है, सर जब हम मॉक टेस्ट लिखते हैं, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट इंदौर पेपर, क्या स्कोर है जो हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल गिविंग अ मॉक टेस्ट, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कि हमको बेयर मिनिमम इतना सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है। जिसको नहीं पता, आईपी मैट इंदौर इकलौता ऐसा पेपर है आईपी मैट की लाइन में जहां पे जो कट ऑफ है वो सेक्शनल होती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? उसमें ओवरऑल कट ऑफ नहीं होती कि लेट्स से पेपर ओवरऑल इतने मार्क्स का है और आपको बेयर मिनिमम इतना लाना है। वहां पे पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट बीइंग योर शॉर्ट आंसर, सेकंड बीइंग योर एमसीक्यू, थर्ड बीइंग योर वर्बल एबिलिटी वीए। और आपको हर एक सेक्शन के लिए इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करनी है। सो समवन माइट बी लेट्स से वेरी ब्रिलियंट इन वर्बल एबिलिटी, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश के सेक्शन में फुल मार्क्स ले आया, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद कट ऑफ क्लियर ही ना करे, वो इंटरव्यू राउंड तक जाए ही ना। रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन के लिए इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही आज का वीडियो का टारगेट है, टू इवैल्यूएट व्हाट द पास्ट ईयर कट ऑफ्स हैव बीन, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन द पास्ट ईयर्स, ताकि हमको आइडिया लग पाए फ्यूचर ईयर के जो अभी आईपी मैट इंदौर होने वाले हैं 2026 में 27 में, उनकी क्या कट ऑफ होने वाली है। So without any further ado, I hope you find this video useful. Let's start with the data. हर एक सेक्शन के लिए पिछले 5 साल के पेपर्स का डेटा देखेंगे, उससे पुराना नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट पास्ट ईयर 5 इयर्स का पेपर का कट ऑफ का डेटा जरूर देखेंगे। Alright, starting with your section 1, your section 1 being short answer. For those who do not know, short answer is based on quantitative aptitude. इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। जो आईपी मैट इंदौर का पेपर है, एवरी करेक्ट आंसर गिव्स यू +4, -1 होता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहां पे जो शॉर्ट आंसर है, पिछले 5 सालों में 2025 दिस ईयर्स पेपर कट ऑफ वाज 24, लास्ट ईयर उससे पहले 24, 12, 20 एंड 16 इन द लास्ट 5 इयर्स। जिसको नहीं पता, 24 का बेसिकली मतलब है आपके टोटल 15 में से 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, क्योंकि अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन गिव्स यू 4 मार्क्स। तो अगर आपके हर एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, सो बॉटम लाइन आपके बेसिकली 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। रिमेंबर, इस वाले सेक्शन में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस वाले सेक्शन में +4 होता है, बाकी सेक्शंस में देयर इज अ -1। इसमें बस करेक्ट का +4, गलत का 0, नो प्लस नो माइनस, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे पिछले 5 सालों में सर क्या ट्रेंड रहा है, क्या कट ऑफ रही है, मोर और लेस आप समझिए कट ऑफ 5 से 6 क्वेश्चन की जाती है। मतलब आपको करीबन 5 से 6 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं आउट ऑफ टोटल 15 क्वेश्चंस। 5 to 6 क्वेश्चंस का मतलब बेसिकली आपका स्कोर होता है 24। अगर आप मेरे से सेफ स्कोर पूछेंगे, अंडरस्टैंड, सेफ स्कोर ये नहीं होता कि कट ऑफ कितनी होगी। सेफ स्कोर का मतलब है कि सर जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, हमको कितना बेयर मिनिमम स्कोर ले आना चाहिए अपने मॉक टेस्ट में, ताकि हमारी कट ऑफ कल को क्लियर हो ही जाए मोस्ट लाइकली। तो बेयर मिनिमम इतना तो ले आए ताकि एक सेफ स्कोर हो कि कट ऑफ चाहे कितनी भी हो, मेरा तो पेपर, मेरा जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। वो फॉर दिस सेक्शन आई एक्सपेक्ट इज मोर और लेस 24 मार्क्स ओनली। मतलब मैं जनरली कहता हूं किसी को सेफ स्कोर जाना है, कोशिश करो सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन में से 6 से 7, 6 to 7 क्वेश्चन प्लीज ट्राई एन अटेम्प्ट, कि मैं निकाल सकूं सही 6 to 7 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट सारे करो, नो नेगेटिव मार्किंग। सही 6 to 7 टारगेट हर बच्चे को मॉक टेस्ट में करने चाहिए फॉर शॉर्ट आंसर। Moving on to the next section that we have, that is your MCQ section. Again, MCQ section भी quants, quantitative aptitude पर ही based है, but इसमें MCQ होते हैं। इसमें आपको आंसर टाइप इन नहीं करना पड़ता, अनलाइक योर लास्ट सेक्शन। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस बॉइल्स डाउन टू एवरी क्वेश्चन बीइंग +4, तो ये टोटल 120 मार्क्स का सेक्शन होता है, जो पास्ट ईयर में कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। इस ईयर का पेपर 2025 का पेपर कट ऑफ वाज 28, लास्ट ईयर 35, 39, 43, 21। 2022 पे मत जाना, उस ईयर थोड़ा सा पेपर आसान था तो कट ऑफ बढ़ जाती है। अगेन ऑल्सो रिमेंबर, कट ऑफ इज नॉट समथिंग विच इज फिक्स्ड। हम जब आज ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ओ अगले साल कट ऑफ यही होगी, नोबडी नोस। अगर अगले साल पेपर बहुत आसान आ गया तो कट ऑफ शूट करेगी,
क्योंकि हर बच्चे से क्वेश्चन हो रहे हैं, सबसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे, सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे, अकॉर्डिंगली कट ऑफ ऊपर जाएगी। और पेपर बहुत मुश्किल है तो कट ऑफ नेचुरली डाउन जाएगी। तो पेपर मुश्किल या आसान होने से घबराया मत करो, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, आसान है तो सबके लिए आसान है। ऑलराइट, एंड कट ऑफ अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करेगी। हम ट्रेंड इसलिए इवैल्यूएट करें ताकि आपको एक सेफ स्कोर का आइडिया लग सके, एटलीस्ट व्हेन यू प्रैक्टिस और आर गिविंग अ मॉक टेस्ट व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर आईपी मैट इंदौर। तो अगर आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखेंगे, डेटा देखेंगे, कट ऑफ का सिनेरियो देखेंगे, मोरलेस मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज ये कट ऑफ 35 मार्क्स पे रिवॉल्व करती है। हाँ, हो सकता है जैसे लास्ट ईयर आप कहेंगे, सॉरी इस साल आप कहेंगे सर 28 ही थी। ना 28 इज वेरी वेरी अचीवेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो अचीवेबल आपको इसलिए भी लग रहा है कि शायद क्वेश्चन थोड़े टफ थे, तो इतना भी आसान नहीं है। सो बॉटम लाइन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अगर आप ये सेक्शन के लिए सेफ स्कोर चाह रहे हैं, आप जानना चाहते हैं सर मॉक टेस्ट में कितना ले आऊं ताकि मेरे को थोड़ी श्योरिटी हो जाए कि मेरी तो कट ऑफ निकलने वाली है, सो आई वुड रिकमेंड यू एटलीस्ट कोशिश करिए कि मेरे 35 मार्क्स आ जाएं। 35 to 40 का ब्रैकेट इज व्हाट वी जनरली रिकमेंड। 35 आ रहे हैं प्लस माइनस 1 और 2 इज अ गुड डिसेंट सेफ स्कोर, आई वुड रिकमेंड। अगेन 35 मार्क्स का मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, बट मोर और लेस आप समझिए आपको 9 क्वेश्चन सही निकालने की ट्राई करना चाहिए। बट मैं जनरली 10 से 11 क्वेश्चन कहता हूं क्योंकि गलत भी हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। सो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही निकालने की ट्राई जनरली करनी चाहिए इन सेक्शन 2 ऑफ द पेपर विच इज योर एमसीक्यू सेक्शन। मूविंग ऑन टू द थर्ड सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन विच इज अ वर्बल एबिलिटी सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन है ये। अब बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, सर इसकी कट ऑफ तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई, सर पिछले सेक्शंस की तो कट ऑफ बहुत बहुत कम थी, एंड दैट इज नॉट बिकॉज की कुछ बहुत अजीब हो रहा है। Reason is simple, verbal ability as compared to a quant section is comparatively easy. तो लोगों के इसमें स्कोर ज्यादा आ जाते हैं, वही रीजन है कि कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। For you to know how many questions are there in this section, there are total of 45 questions. 45 question boils down to 180 marks का ये सेक्शन है, और उसमें से कट ऑफ पिछले 5 सालों में इस साल रही थी 112, उससे पिछले साल ऑलमोस्ट सेम 113, 125, 112, 70। प्लीज इस 70 में मत जाना, ये एक आउटलायर है। 2021 में जो पेपर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वर्बल एबिलिटी का टफ आ गया था तो इसलिए कट ऑफ गिर गई, बट मोर और लेस आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये ऑन एन एवरेज 110 के आसपास ऑन एन एवरेज ये कट ऑफ वर्बल एबिलिटी की जाती ही जाती है। सो अगेन लुकिंग फॉर अ सेफ स्कोर, आई वुड रिकमेंड कोशिश करिए 110 से 115। This is the marks that you should target when you are giving a mock test at your home while preparing for the paper. 110, 115 का मतलब वही है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार 30 क्वेश्चंस निकल जाए कम से कम सही। एटलीस्ट मैं 30 क्वेश्चन सही निकालने की कोशिश करूं आउट ऑफ 45, which trust me is not very tough in a verbal ability section provided आप डिसेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो ये कुछ तीनों सेक्शंस का एनालिसिस है, पास्ट ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, क्या सेफ स्कोर आपको मॉक में कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज वेरी सून अ लॉट ऑफ आईपी मैट एस्पिरेंट्स विल स्टार्ट गिविंग देयर मॉक्स, जो फ्यूचर आईपी मैट एस्पिरेंट्स हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना है ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग पाए कि क्या कंपटीशन है जिसके साथ मैं कंपीट कर रहा हूं फॉर द आईपी मैट इंदौर, फॉर आईएम इंदौर की सीट ग्रैब करने के लिए। वो कंपटीशन का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ऑल्दो उसको बार बार बैक ऑफ द माइंड पे मत रखना वरना थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डीमोरलाइजिंग हो जाता है। बट यस, बीइंग अवेयर अबाउट द कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू अकॉर्डिंगली वर्क हार्ड। तो ये कुछ डेटा है पिछले 5 साल का कि कितने बच्चे, प्लीज ध्यान दीजिएगा मैंने डेटा बहुत सिलेक्टिवली लिया है, मैंने ये वाला नंबर नहीं लिया कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई या रजिस्टर करा आईपी मैट इंदौर के लिए। अंडरस्टैंड 2025 में इफ आई हैव रिटन 16,357 16357 बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया था। ये वो बच्चे हैं जिनका पॉजिटिव रॉ स्कोर था। अंडरस्टैंड, दो तरीके हैं डेटा को मेजर करने के। एक तरीका क्या होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस देख लो और कितने बच्चे उसमें से सिलेक्ट हुए वो देख लो जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी। बट अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट नंबर। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आईपी मैट इंदौर का फॉर्म भर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, बट पेपर नहीं देते। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरते रजिस्टर करते हैं बट वो पेपर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दे रहे हैं, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, दे आर नॉट सीरियस एस्पिरेंट्स। तो उनको इस डेटा में इंक्लूड करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आईपी मैट इंदौर के 2025 में करीबन 25 to 30,000 एप्लीकेंट्स थे, मैंने उतना बड़ा नंबर लिया ही नहीं क्योंकि उसमें से आधे से ज्यादा तो बच्चे नेगेटिव में स्कोर लेके आए हैं। उनका स्कोर नेगेटिव है मतलब दे वर नॉट सीरियस एप्लीकेंट्स, उन्होंने आधों ने पेपर दिया भी नहीं। सो 16,000 इज अ नंबर जो बच्चे इफ नॉट वेरी सीरियस, डिसेंटली सीरियस थे अबाउट द पेपर, एंड दिस इज द एक्चुअल कंपटीशन यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो करीबन 16,000 में से 818 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस साल
कट ऑफ जो जितनी बेयर मिनिमम मैंने तीनों सेक्शन की बताई उन्होंने क्लियर करी है। लास्ट ईयर 20,000 में से करीबन 800 पीपल, 9,000 में से 700, 12,000 में से 800 समथिंग, 10,000 में से 800 समथिंग। बॉटम लाइन हर साल वही है कि 800-700 लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, बट अ बेटर मेजर इज दिस परसेंटेज। 5%, 4%, 8%, 7%, 8%, मोर और लेस करीबन आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 7% are the number of percentage of kids who get shortlisted, जिनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, out of the kids who are serious applicants, not the total applicants, serious applicants, and this is not a bad percentage. सर ये तो बहुत छोटी परसेंटेज, this is not bad. अगर आप IIM इंदौर जैसे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो, which is probably the बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स इन द कंट्री, यू कैन एक्सपेक्ट इतना लेवल ऑफ कंपटीशन। इनफैक्ट अगर आप कुछ और इंस्टीट्यूट्स देखोगे इसी के स्टैचर के, उनका तो और खराब सिलेक्शन रेशियो होगा। सो आई थिंक दिस इज अ डिसेंट एनफ परसेंटेज नंबर। तो ये पिछले 5 सालों का डेटा है टू इवैल्यूएट योर कंपटीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट इंदौर या फॉर एनी जिप मैट, आईपी मैट रोहतक, एनी अदर आईएम्स फॉर दैट मैटर, अब तो बहुत सारे आईएम्स आ चुके हैं जो अपने यूजी प्रोग्राम्स पे ला रहे हैं। If you are preparing on your own, that's good and well and good. If you are living in Delhi, NCR, Gurgaon, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना, you can join our offline centers in Gurgaon. आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, you can contact us. If you are from any other part of India, all over India, you can join us in our flagship online program, which is your Zenith online program, जिसमें हम आईपी मैट की तैयारी करते हैं। दिस प्रोग्राम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, प्लीज डू नॉट लेट, रजिस्ट्रेशन हम बहुत जल्दी क्लोज कर देंगे। यू कैन स्टार्ट विद इट। आपकी लाइव क्लासेस या आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो इफ यू आर समवन हु इज सीरियस एस्पिरेंट और एक्चुअली तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड जॉइन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप दैट यू वर्क हार्ड एंड ऑल गेट द कॉलेज यू डिजर्व। थैंक यू सो मच।